क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम पहले समझेंगे प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती। क्योंकि डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि प्रतिच्छेद कब होगा बिंदु, समांतर कब होगा और संपाती कब होगा। देखो अगर प्रतिच्छेद तो तब होगा जब a1 बटे में a2 बराबर किस नॉट इक्वल टू किसके आ जाएगा, b1 बटे में b2 के। प्रतिच्छेद मैं बोलने लगा कोई सवाल दूंगा, मैं अभी समझाऊंगा, तीनों से एक एक सवाल जरूर समझाऊंगा और तीन ही सवाल देखिए, मुझे लगता है इसमें 3 सवाल है, तीनों के तीनों मैं ही समझा दूंगा। कब प्रतिच्छेद करेगा, कब समांतर करेगा और कब संपाती होगा। प्रतिच्छेद हमेशा डियर फ्रेंड जब करेगा जब ये दोनों बराबर नहीं आने, यानी a1 बटे में a2 का मान b1 बटे में b2 के बराबर नहीं आने का, तब क्या होगा, तब हमेशा के लिए क्या होगा भाई, प्रतिच्छेद होगा। तब क्या होगा भाई, प्रतिच्छेद। समांतर कब होगा, जब a1 बटे में a2 बराबर किसके होगा, b1 बटे में b2 के, लेकिन c1 बटे में c2 के बराबर नहीं होगा, तब क्या होगा भाई, समांतर होगा। संपाती क्या होगा, जब तीनों बराबर होंगे। बात समझो या नहीं। अगर मैं बोलने लग जाऊं 2 बटे में 4 बराबर 3 बटे में 4, तो क्या ये भाई समान प्रतिच्छेद करे, ये नहीं करते। ये क्या प्रतिच्छेद नहीं करते, क्यों नहीं करते भैया, क्योंकि ये बराबर नहीं है। सेम कंडीशन से अगर मैं यहां रख दूं 1 बटे में 2 बराबर 1 बटे में 2 बराबर 3 बटे में 4, क्या ये समांतर है? हाँ भैया समांतर है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर नहीं और ये दोनों बराबर है, कोई दिक्कत है। और सेम कंडीशन से अगर मैं ये कर दूं 1 बटे में 2 बराबर 1 बटे में 2 बराबर 1 बटे में 2, तो क्या है, मैं कह रहा हूं संपाती है। जी भैया जी ये संपाती है। इसमें बहुत आसान है, आपको बिल्कुल आसान। इसी से ही कम से कम 2 3 4 5 6 क्वेश्चन इसी से ही होने हैं। अब जा बिल्कुल सेम क्वेश्चन इनसे ही होने हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, आप थोड़ा इसे समझना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले मैंने आपको कुछ टॉपिक समझाए हैं, उन्हीं बेस पर ये होंगे। हमें बताना है इसमें a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 इक्वल टू c1 बटे में c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा संपाती है, ये बताना। तो ये क्वेश्चन ये 3 है, एनसीईआरटी के। आज क्या बात है, आज मेरे पास मैथ नहीं है इसका चित्र वगैरह का या राजीव का, वे बच्चे ले गया, संडे था थोड़ा मैं ना बुला नहीं पाया, और ये रियाज आया अभी तो ये मैथ लेके नहीं आया, तो मैं ये चित्र इस एनसीईआरटी में से करवा रहा है। एनसीईआरटी के ये सारे क्वेश्चन है आज जो भी है, जब भी तो थोड़े क्वेश्चन है नहीं, अब तक तो बहुत क्वेश्चन थे, इसमें बहुत क्वेश्चन है चित्रा में, लेकिन एनसीईआरटी में 1 2 ये 3 क्वेश्चन है मात्र, बताओ, और चित्रा में कम से कम ये 6 7 क्वेश्चन है। तो ये ना सोचे कि भैया पहले कुछ और करवाते हैं अब कुछ और, वो थोड़ा क्या हुआ मैथ ये भूल गया बच्चा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्हीं बेस पे है वे भी, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो हमें क्या करना, बताना है समांतर है, संपाती है या प्रतिच्छेद है। सबसे पहले हमें a1 का मान कैसे निकालने की, ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0, ऐसे तुलना करेंगे ax1 a1x, हाँ a1x b1y और c1 बराबर 0, इससे तुलना करेंगे। अब देखो इस समीकरण में, पहली समीकरण में a1 के मान है सारे, x को छोड़ के 5 बचा, तो a1 का मान कितना भाई 5, b1 का मान कितना, देखो y के पास जो भी है वो b1 का मान है, बस ये रट्टा मार लो, y के पास जो है वो b1 का मान है, और जो बचा वो सब हमारा कहेगा c1 का मान है, कोई दिक्कत है। सेम दूसरी समीकरण में ऐसे तुलना कर लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। अब जो x के पास है वो a2 का मान है दूसरी समीकरण में, ये तो पहली है और ये दूसरी है, कोई दिक्कत है। अब देखो a2 बराबर क्या हो गया, a2 बराबर 7, b2 बराबर क्या हो गया 6 और c2 बराबर हो गया, इधर लाओगे माइनस का 9, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम भैया। माइनस का 9 किस तरह आया, क्योंकि ये प्लस के इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस, एनी प्रॉब्लम। तो फिर ये भी प्लस का होना चाहिए, हाँ भाई ये भी प्लस का होना चाहिए, तो आप ऐसे लिख लो, जो दे रखा c2 का मान 9 ही लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करेंगे, a1 बटे में a2 रख देंगे, b1 बटे में b2 रख देंगे और c1 बटे में c2 रख देंगे, कोई प्रॉब्लम। हमें करना क्या, a1 का मान मेनली देखो कितना 5 के बटे में रख दो 7 बराबर, b1 का मान कितना दे रखा माइनस के 4 और b2 का मान दे रखा 6 इक्वल टू c1 का मान कितना दे रखा माइनस के 8 और c2 का मान दे रखा 9। अब देखो तीनों चीजों में से कोई चीज बराबर तो नहीं आ रही, देखो नहीं आ रही, तो ये सारी नॉट इक्वल टू आ रही। अब जो सारी चीज नॉट इक्वल टू आएगी तो वो क्या बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी, जो सारी चीज आपकी
नॉट इक्वल टू आवेगी तो वो क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो ये क्या करेगी भाई, प्रतिच्छेद करती है। क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद। तो ये क्या है, एक बिंदु पर क्या करेगी भाई, प्रतिच्छेद। क्या, प्रतिच्छेद। यही आंसर हो गया। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब मैं डायरेक्ट मान रखना इसमें a1 बराबर 8, b1 बराबर 3 और c1 बराबर हो गया माइनस के बाहर। ऐसे यहाँ a2 बराबर 18, c2 बराबर 6, ओ सॉरी b2 बराबर कितना 6 और c2 बराबर हो गया माइनस के 24। डायरेक्ट रख रहा a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। a1 का मान कितना है डियर फ्रेंड्स, माइनस के 8, a2 का मान 18, ठीक है, इक्वल टू b1 का मान कितना 3 और b2 का मान कितना 6, इक्वल टू c1 का मान कितना माइनस के 12 और c2 का मान कितना माइनस के 24। ठीक है, अब काट लो इसे। 8 है, 2 चौक 8 और 2 9 18, तो माइनस के 4 और बटे में कितना हो गया 9 बराबर, इसका होगा माइनस का, तो है ही नहीं भाई, यहाँ माइनस के क्यों रखे हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे में 2 बराबर, माइनस से माइनस खत्म, 12 के 12, 12 दूनी 24, 1 बटे में 2। अब देखो ये बराबर नहीं आया, लेकिन दो चीज बराबर आ गई। जब दो चीज आपके बराबर होगी तो क्या होगा, ये समपाती बताया था आपको, क्या होगा भाई, ये क्या है भाई, प्रतिच्छेद क्या करता है, समपाती है। क्या है, समपाती। क्वेश्चन नंबर सी डायरेक्ट ऐसे ही होगा, जैसे कि a1 बराबर कितना 6, b1 बराबर कितना माइनस के 3 और c1 बराबर कितना माइनस के 10। कोई दिक्कत है, ऐसे a2 का मान निकाल लेंगे डायरेक्ट। a2 बराबर 2, b2 बराबर कितना माइनस का 1 और c2 बराबर कितना माइनस के 9। भैया जो y के पास कुछ ना हो तो एक मान लो, ठीक है। ऐसे a1 बटे में a2, b1 बटे में b2 और c1 बटे में c2 रखो भाई। 6 बटे में 2 बराबर, माइनस 3 बटे में माइनस का 1 बराबर, माइनस के 10 बटे में माइनस के 9। कोई दिक्कत है, 2 एकम 2, 2 3 6, इससे यो खत्म, इससे यो खत्म, ठीक है। तो बचे क्या, यही बचा। तो 3 बराबर 3 नॉट इक्वल टू कितना हो गया 10 बटे में 9। अब देखो ये क्या होगा, बताओ, आप ही बताओ, चलो इसको, ये क्या होगा हमारा, क्या करेगा ये समांतर होगा। ये क्या होगा भाई हमारा, समांतर है। ये क्या है, समांतर है। प्रतिच्छेद भी हो गया, समान समपाती भी हो गया, समांतर भी हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। संगत या असंगत क्या है। 3.2 में हमें ये समझना होगा संगत या असंगत क्या होगा। तो कभी कभी ये दो बराबर नहीं आते तब भी संगत हो जा, इसमें हल अद्वितीय या एक हल के ऊपर बात रह गई है, लेकिन आप बेसिकली आप याद रख सकते हो कब कब संगत होगा, कब कब असंगत होगा। अब पहला क्वेश्चन करते हैं, सेम जो डिक्टो लास्ट क्वेश्चन समझाया सेम उसी की तरह है। जैसे a1 का मान इससे निकाल लेंगे और इससे b1 का मान निकाल लेंगे, वो सॉरी a2 का मान निकाल लेंगे। a1 बराबर कितना 3, b1 बराबर कितना 2 और c1 बराबर कितना 5। ऐसे a2 बराबर दूसरी समीकरण से 2, b2 बराबर माइनस 3 और c2 बराबर कितना हो गया 7। रख लेंगे तीनों बराबर में आने के, तो 3 बटे में 2 बराबर 2 बटे में माइनस के 3 और बराबर कितना 5 बटे में 7। संगत है ये, क्या है बेटा, संगत है। कैसे, कोई भी बराबर नहीं आ रहा, मैंने क्या कहा, कोई भी बराबर नहीं आ रहा तब भी संगत है। क्या बेटा, ये संगत है। ऐसे सेम ये करेंगे हम, क्या करेंगे भाई, ये सेम दूसरा सवाल ही तो भैया ये। तो a1 बराबर कितना 2, b1 बराबर कितना माइनस के 3 और c1 बराबर कितना 8। ऐसे a2 बराबर 4, b2 बराबर कितना माइनस 6 और c2 बराबर कितना 9। रख लो भैया, 2 बटे में 4 माइनस 3 बटे में माइनस 6 बराबर 8 बटे में। देखो दो चीज बराबर नहीं आई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे में 2 बराबर किसके है 1 बटे में 2, नॉट इक्वल टू किसके 8 बटे में 9 के। ये हो गया असंगत, क्योंकि क्या कहा हमने, दो चीजों पर तो मान के चलो आपका असंगत ही रहेगा ज्यादातर। तो क्या रहेगा, ज्यादातर आपका असंगत ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। a1 बराबर 3 बटे में 2, b1 बराबर कितना 5 बटे में 3 और c1 बराबर कितना 7। ऐसे a2 बराबर 9, b2 बराबर कितना 10 और c2 बराबर कितना 14। रखो भैया, 3 बटे में 2, वो सॉरी हाँ 3 बटे में 2 और बटे में कितना 9 बराबर 5 बटे में 3 बटे में कितना 10 बराबर 7 बटे में 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ऐसे ये इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ। 3 बटे में 2 गुना में 9 बराबर 5 बटे में 3 गुना में 10 बराबर 1 बटे में 2, 5 का 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 के 9, 1 बटे में 6 बराबर 1 बटे में 6 बराबर नीचे जाइए, एक तो राह देखते ना ऐसा नीचे के नाम है उनकी
तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, संगत हो गया। देखो दो बराबर आ रहे, क्या हो गया, संगत। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे करेगा, a1 बराबर 5, जी अभी संजीव को मेरी बात सुनो पहले। आपने अभी इस वाले में कहा जो दो बराबर आता है संगत होगा, इसमें संगत कैसे होती है अभी? ओके भाई वीडियो रोक दे। तो ये बच्चा ठीक कह रहा था भैया, यहाँ भी संगत, यहाँ है संगत, ये कैसे संगत, यहाँ भी बराबर नहीं है ऐसे। तो यहाँ इसमें क्या बात है, इसमें एक टॉपिक है, एक हल का, एक हो है एक हल है, एक हो अद्वितीय हल। तो इसमें तो क्या है, इसमें कोई ओनली, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन में है आपके, कोई हल नहीं है इस समीकरण का। जब हम समीकरण करेंगे कोई हल नहीं निकलने का इनका। लेकिन इनमें क्या है, इनमें मेरे बेटा, इनमें अद्वितीय हल है। ठीक है सलमान भैया, भैया कर रहा था तो ये बात वीडियो में बीच में बोल रहा था, इसमें तो कोई हल नहीं है, इसमें अद्वितीय हल का बन रही बात। किस पे बन रही भाई, अद्वितीय हल है, इसलिए ये संगत है। और इसमें कोई हल नहीं है तो क्या है, असंगत है। अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। a1 बराबर, भाई आप भी समझ लो, बच्चे ने सही डाउट पूछा। a1 बराबर 5, b1 बराबर -3, c1 बराबर कितना 11, a2 बराबर -10, c2 बराबर कितना 6 और b2, वो यार गलत हो गया, b2 बराबर कितना हो गया 6 और c2 बराबर कितना हो गया भाई -22। रखो भैया, 5 बटे में -10 बराबर 3 बटे में कितना हो गया -6 और बराबर 11 बटे में 22 हो गया। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 3 एकम 3, 3 6, 5 5 5 10, 1 बटे में 2 माइनस बराबर -1 बटे में 2 बराबर -1 बटे में 2। देखिए क्या होगा, यो है संगत। बता, अब बता चलियो। असंगत नहीं, संगत है, ये संगत है। तो भैया यो भी संगत है, वो भी संगत है, क्योंकि उसके भी अद्वितीय हल है, इसके भी अद्वितीय हल है। एक से ज्यादा हल निकलेगी किसी भी समीकरण के तो वे क्या होगा भैया, संगत होगा। क्या होगा भाई, संगत होगा। चलो भैया, अब मैं बताऊं ना साइड। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।